हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सातत्य तथा अवकलनीयता की जो विविध प्रश्नावली है उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है विविध प्रश्नावली वेरी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। बाकी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बना रखे हैं जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पूरी एनसीईआरटी नई और पुरानी दोनों ऑलरेडी सॉल्व है, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में। प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन हमें ज्ञात करना है, 1 से लेकर 11 तक। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जो कि हमें आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो हमें क्या दे रखा है, मान लेते हैं। ठीक है, दिया है को हमने मान लिया, माना y दे रखा है। y हमारे पास है 3x² माइनस के 9x प्लस 5 की पावर 9। देखो भाई, अगर इसकी पावर 9, इसको अगर हम खोलेंगे और उसके बाद अगर हम इसको अवकलज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, अवकलज करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। बाई तरफ हमारा हो जाएगा dy बट्टे dx, y का अवकलज कर दिया, और इधर हो जाएगा d बट्टे dx, दोनों तरफ हमने अवकलज दे दिया। इधर क्या 3x² माइनस के 9x प्लस के 5 पावर में है 9। आप सूत्र जानते ही हो, क्या जानते हो कि d बट्टे dx x की पावर n, सूत्र क्या होता है nx n-1, यही होता है ना। तो जब भी पावर होती है पहले क्या सरल होता है, पावर। तो 9 सामने आ जाएगा, क्या होगा दोस्त, 9 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर जो भी बैठा है इसका क्या हो जाएगा, अवकलज, गुणे में d बट्टा dx 3x² माइनस के 9x प्लस 5। ठीक है जी, ये हो जाएगा। देखो अब हम विविध प्रश्नावली कर रहे हैं तो अवकलज तो आता ही होगा ना, सारा कुछ सीखा है पढ़ा है तभी हम विविध प्रश्नावली कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए हल करेंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस के 9x प्लस 5, घात में कितनी हो जाएगी 8। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका अवकलज करना है। ठीक है, अवकलज करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा। जब फंक्शन कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ जाएगा, x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, 9 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज हो जाएगा 1, और सिर्फ 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। अरे यार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 3x² माइनस के 9x प्लस के 5 की पावर में 8, गुणे में लग जाएगा 3 दूनी 6x माइनस के 9। ये हमें हमारा dy बट्टे dx, हमें हमारा अवकलज आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो मान लेते हैं y बराबर हमारे पास है sin क्यूब x cos की पावर 6x। देखो इस फंक्शन को अगर हम ढंग से लिखें, पावर में है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x की घात 3 और ये है cos x की घात 6। ये देखो मैंने फंक्शन को सही रूप में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, तो y का अवकलज क्या हो जाएगा बच्चों, dy बट्टे dx, और इधर भी हम अवकलज ले लेंगे d बट्टे dx। इसके साथ भी आ जाएगा अवकलज और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, अवकलज। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा sin x की घात में 3, इसके साथ भी अवकलज
डी बट्टे डी एक्स कॉश एक्स की घात में 6, इसके साथ भी क्या आ गया अवकलज। देखो पावर दिख रहा है, पावर जब दिखेगा तो पहले क्या सरल होती है, पावर सरल होती है। तो क्या होगा दोस्त, 3 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, और फिर जो भी अंदर होता है उसका क्या हो जाता है अवकलज। डी बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलज। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, पहले पावर सामने आ जाएगी, 6 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, और अंदर जो भी बैठा है उसका क्या हो जाएगा अवकलज, कॉश एक्स का क्या हो जाएगा अवकलज। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से साइन एक्स की पावर में आ जाएगा 2, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉश एक्स। यहाँ से आ जाएगा 6, कॉश एक्स की पावर में आ जाएगा 5, और कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक, अब इसको ढंग से लिख लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स गुणा में कॉश एक्स, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, यह आ जाएगा 6 कॉश की पावर 5x गुणा में साइन एक्स। ठीक, ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स आराम से मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन है बड़ा सिंपल। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या है, 5x है, उसकी पावर में 3 इंटू में कॉश एक्स इंटू में 2x। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा उस प्रश्न को और हल कीजिएगा। तो मान लेते हैं, माना y बराबर है हमारे पास 5x के पावर में 3 कॉश एक्स गुणे में है 2x। ठीक है, x को 2x के साथ गुणा मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब हम क्या लेंगे, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वेरिएबल के ऊपर जब भी वेरिएबल होता है हमें क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग ले लो तो यहाँ हो जाएगा लॉग y और इधर हो जाएगा लॉग 5x की ऊपर में 3 cos x इंटू cos 2x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रश्न में ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, यहाँ पर cos 2x होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ cos 2x होगा, यहाँ ये जो x लिखा हुआ है ना ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ओनली cos 2x है। तो जो मिस्टेक है ना मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि यहाँ पर सिर्फ cos 2x है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ cos 2x है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर cos 2x है। इसको ढंग से लिख लेते हैं। आपकी किताब में भी मिस्टेक्स होगी तो उसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, उसको आप सही कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ cos 2x आएगा, यहाँ पे भी cos 2x आएगा। ये सही प्रश्न है। ठीक, नहीं तो मैं आंसर करूँगा, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं आंसर। अब आप जानते हैं ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, पावर सामने आ जाता है। क्या होती है, पावर सामने आ जाती है। तो हमारे पास पावर में क्या है, 3 cos 2x है, ये क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो इधर से 3 cos 2x सामने आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा log क्या, log 5x। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ तक हमने फंक्शन को क्या किया है, सरल किया है। अभी तो अवकलज किया ही नहीं है, ये हमने अभी तक फंक्शन को क्या किया है, सरल किया है। अब हम करेंगे अवकलज। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। सो देखो भाई, log y, इधर log y का अवकलज क्या होता है, 1/y। तो यहाँ हो जाएगा 1/y। x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। और इधर आप क्या लगा दोगे,
इधर आप लगा दोगे, इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम लग जाएगा। देखो ये कांस्टेंट है और ये पूरा फंक्शन है, तो जब कांस्टेंट और फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन के क्या होता है, अवकलज होता है। ठीक, तो आप 3 कांस्टेंट टोटल के बाहर आ जाएगा, फंक्शन का अवकलज होगा। पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज log 5x प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का अवकलज। पहला वाला क्या है हमारे पास, पहला वाला हमारे पास है cos 2x। ठीक है जी, सूत्र में हमने रख दिया है, 3 टोटल के बाहर है, ध्यान रखिएगा। ये cos 2x वैसे का वैसे log x का अवकलज क्या होता है, 1/में x की जगह पर है 5x। अब 5x log का हो चुका है, अब किसका अवकलज होगा, 5x का, तो x का गुणज क्या है 5, वो गुणे में लग जाता है अवकलज में। log 5x वैसे का वैसे, ठीक है, cos का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x, x की जगह पर 2x है, cos का हो चुका है, अब एंगल का होगा, तो x का गुणज क्या है 2, वो गुणे में लग जाएगा। अब 3 से अंदर गुणा कर देते हैं और ये बट्टे का है भाई, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ये बट्टे का y जो है ना इधर, ये जो बट्टे का था इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में। तो गुणे में ले रहे, 3 से अंदर गुणा भी कर दो, देखो इस 5 से ये 5 कट भी गया, तो अंदर आ जाएगा 3 cos 2x बट्टे में x, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 और ये 3, 2 3 अच्छा है, sin 2x log 5x। अब हमें क्या करना है, अब हमें y का मान रख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा, y का मान रख दो, y का मान हमारे पास है 5x की पावर में 3 cos 2x। ठीक, गुणे में क्या है हमारे पास 3 cos 2x बट्टे में x माइनस का, देखो बच्चों कई बच्चे सोचेंगे इस x से ये x काटो, नहीं, ये x नहीं काट सकता क्योंकि cos के एंगल में है, ये चीज़ आप जानते ही हो। फिर माइनस के 6 sin 2x गुणे में है log 5x। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ, चौथे नंबर पर। इसका हमें अवकलज करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, तो मान लेते हैं y बराबर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, अंडर रूट का मतलब होता है घात में हाफ, आधा, और x की घात कुछ नहीं तो 1, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हाफ और 1 कितना होता है, x की पावर आ जाएगा 3/2। ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, सरल हो गया, सिंपल हो गया। ठीक, अब हम फंक्शन को क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। आप चाहो हिंदी में लिख सकते हो, शॉर्ट में TWR2x लिख सकते हो, ये फुली आपकी चॉइस है, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, अब आगे हल कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y का अवकलज क्या होता है, dy/dx, y का अवकलज dy/dx, इधर आ जाएगा d/dx साइन इनवर्स x की पावर 3/2। आप जानते हैं अवकलज का सूत्र, d/dx साइन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, 1 के बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारे पास 3/2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर हो गया, साइन इनवर्स का हो गया। अब अंदर जो एंगल है उसका क्या हो जाएगा अवकलज, d/dx x की पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए, इस बट्टे में 2, ये 2 से 2 कटा, यहाँ आ जाएगा 1 के बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब,
और ये किस सूत्र के रूप में, एक्स की पावर एन के रूप में है, तो क्या होगा 3/2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट में बट्टे में 1 माइनस एक्स की घात 3, और यह आ जाएगा देखो 3/2 में से एक घटाओगे आधा बचेगा, ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 1/2 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं ढंग से अंडर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट। ये हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। पहला काम तो वही है कि इसको y मान लेते हैं। हमारे पास जो y है वो है cos इनवर्स x/2 अंडर रूट में 2x + 7। तो ये किस रूप में है भाई, ये हमारे अंश बट्टे हर के रूप में। तो अंश बट्टे हर वाला क्या लगाना है, यहाँ पर सूत्र लगा देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो अंश बट्टा हर वाला सूत्र लगेंगे, y का अवकलज क्या हो जाएगा dy/dx बाईं तरफ, और यहाँ लग जाएगा अंश बट्टे हर का। हर क्या, इसमें क्या सूत्र होता है, हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज माइनस, माइनस क्या होता है अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज। हर क्या है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, ठीक है। बट्टे में क्या आता है हर का स्क्वायर। सूत्र में रख दिया हमने। ये बेसिक चीजें हैं जो आप कक्षा 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, ये आपको पहले से आता ही होगा। अब हमें क्या करना है, आगे हल करना है। सो यहाँ से देखिए हल करेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या है अंडर रूट में 2x + 7, फिर इसका अवकलज करेंगे। कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 के बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है x/2 है, ये हो गया। कॉस इनवर्स का हो गया। अब x/2 का अवकलज क्या होगा 1/2। एक्स का जो भी गुणज होता है वो गुणे में लग जाता है। फिर देखो कॉस इनवर्स x/2 वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या होगा x की पावर n वाला सूत्र लगेगा। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जो रैखिक समीकरण होता है वो बिल्कुल x की तरह व्यवहार करता है। तो देखो पावर सॉल्व होगी, 1/2 सामने आ जाएगा और nx n-1 ये हो गया। पावर सॉल्व होगी, अंदर का अवकलज करेंगे। 2x + 7 का अवकलज क्या होगा 2, बाहर आ जाएगा x का अवकलज 1, और साथ क्या है कांस्टेंट का अवकलज 0। बट्टे में देखो अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, बट्टे में यह बचा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको ढंग से लिखते हैं। हमारे पास है ऊपर अंडर रूट 2x + 7, और यहाँ पर है बट्टे में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 4, माइनस यहाँ से देखो 2 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ से 2 आएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ से माइनस का आधा बचेगा। यहाँ से देखो माइनस के आधा बचेगा, और माइनस का आधा का मतलब होता है नीचे जाके वो प्लस का आधा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे वो। और टोटल के बट्टे में क्या है, ये टोटल के बट्टे में है 2x + 7। यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब आगे करते हैं हल। ऊपर हमारे पास है 2x + 7 बट्टे में है 2। चाहो तो इसको थोड़ा हल कर सकते हैं, 4 × 4 माइनस के x² बट्टे में 4, ठीक है, इसको हल कर दिया।
और यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉश इनवर्स एक्स बट्टे 2, और ये माइनस का देखो बट्टे में क्या हो जाएगा, प्लस का आधा, आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। टोटल के बट्टे में क्या है, 2x प्लस 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे देखो यहाँ पे 2 है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप चाहो तो लॉसअपा भी ले सकते हो, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। चलो लॉसअपा ले लेते हैं। लॉसअपा आ जाएगा, देखो इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। लॉसअपा आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 2x प्लस 7। और आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी। आप ऊपर जहाँ तक है ना, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे हमें। अगर हमें आंसर नहीं सिद्ध करने वाला है तो जहाँ तक आप हल कर पा रहे हो वहीं पे छोड़ दो। ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे गलत हो जाएगा और फिर वहीं पे नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, देखो 2 बार गुणा होगी, अंडरूट से हट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिंपल 2x प्लस 7। ठीक, और यहाँ आ जाएगा कॉश इनवर्स x बट्टे में 2 गुणे में 4 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और टोटल के बट्टे में क्या है, 2x प्लस 7। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक, तो मैं नीचे लाइन से लिख देता हूँ 2x प्लस 7 माइनस कॉश इनवर्स x बट्टा 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी घात 1, इसकी घात आधा, तो इस टोटल की घात कितनी हो जाएगी, 3 बट्टे 2। ठीक है, आधा और 1 3 बट्टा 2 होता है, और गुणे में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए ना, कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे नहीं हो दूध पीने। ठीक है, इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, नहीं आती तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब ये जो फंक्शन हमें दे रखा है इसका हमें अवकलज करना है। जब भी कॉट इनवर्स वगैरह इस टाइप के फंक्शन होते हैं तो बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर हमें हल करके क्या लाना है, कॉट में लाना है, ताकि कॉट इनवर्स से कॉट हल हो जाए, सिंपल हो जाए, हट जाए, तो फंक्शन सरल हो जाएगा और फिर अवकलज हमारी आसान हो जाएगी। यही एक बेसिक से नियम होता है। तो चलिए करते हैं, पहले इस फंक्शन को सरल करते हैं। चूंकि y हमारे पास है कॉट इनवर्स। देखो दोस्तों, मैं एक को कैसे लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, इस प्रश्न में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये कक्षा 11 में ही पढ़ा है, ये सब सूत्र आपने चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने इसको इस टाइप के सूत्र पढ़ा रखे, करा रखे। प्लस आगे आ जाते हैं, फिर से 1 है तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कैसे, माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, देखो साइन एक्स को मैंने ऐसे लिखा है, तोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नीचे भी वही काम हमें करना है जो हमने ऊपर किया है। वन की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स की जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सेम चीज इधर भी आ जाएगी। ठीक, अब देखिए ये क्या है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आप सूत्र जानती हैं ना, क्या होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का जो 2ab होता है उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम इधर भी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है। इसको मैं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूँ या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ, ठीक है, ध्यान देखना। इसको भी खोलूँ तो भी मुझे यही मिलेगा और इसको भी खोलूँ तो भी मुझे यही मिलेगा। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसके जगह पर चाहे ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, ये मेरी मर्जी है। इससे प्रश्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या है बेनिफिट? क्योंकि कॉट है ना, कॉट तब आएगा जब ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, कॉस बट्टे साइन कॉट होता है, ये आप जानते हैं। तो उस हिसाब से हमें लेना है। सो देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इधर क्या है मेरे पास, इधर बाहर मेरे पास है कॉट इनवर्स। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स बट्टे 2 प्लस साइन एक्स बट्टे 2, ठीक है, टोटल का वर्ग अंडर रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बट्टे 2 माइनस के साइन एक्स बट्टे 2 का वर्ग, ठीक है जी। अब नीचे आ जाओ, फिर से अंडर रूट के अंदर है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, अंडर रूट अलग अलग है ना, इसका अंडर रूट अलग है और इसका अंडर रूट अलग है। चलिए नीचे भी वही आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो अगर साइन तुम पहले ले लोगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस के कॉस एक्स बाई 2, तो आंसर फिर नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। चाहो तो करके देख लेना, ठीक। ये हमारा फंक्शन हो गया। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि घात अंदर जो भी है बाहर आके उसकी आधी हो जाएगी, यही तो मतलब होता है अंडर रूट का। तो 2 है, बाहर आके घात क्या हो जाएगी, आधी। आधी यानी कि 2 का आधा कितना होता है, 1। तो घात 1 में चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर भी वही चीज है, नीचे भी वही चीज है। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का कटा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा होगा, ये माइनस और ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर, तो कॉट इनवर्स से अंदर आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कटेगा। और अब जानते हैं यहाँ बाहर क्या है, कॉट इनवर्स, और कॉस एक्स बट्टे 2 साइन एक्स बट्टे 2 क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बट्टे 2। और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स बट्टे 2। तो अभी तक हमने अपकलज किया ही नहीं है, अभी तक हमने फंक्शन को सिर्फ सरल किया है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, इसलिए y बराबर हमारे पास आ गया x बट्टे 2। भाई इतना आसान फंक्शन है, देखो आप खुद। अब इसका हमें अपकलज करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, d बट्टे dx x बट्टे 2। तो x बट्टे 2 का अवकलज क्या होगा, x का जो गुणज है वो क्या है यहाँ पर, 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। क्योंकि इसको चाहो तो ऐसे लिखेंगे ना, 1 बट्टे 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स एक्स। और आप जानते हैं एक्स का अवकलज क्या होता है, 1। तो उस तरीके से 1 बट्टे 2 हमें मिला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसका भी हमें अवकलज करना है। मान लेते हैं y हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। log की पावर में है log x, log की पावर में क्या है log x, कई बार एग्जाम में आ रखा है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या लेना पड़ता है log, तो यहां लिखेंगे log लेने पर। क्यों, देखो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, पावर में फंक्शन है ना, तो log लिया जाता है। तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log, ये है log x की पावर में log x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब आप सूत्र जानते ही हैं कि log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, यही सूत्र होता है ना दोस्तों, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। ओके, सो बाई तरफ क्या है हमारा log y है और ये जो log x है वो सामने आ जाएगा और गुणे में आ जाएगा log x। ठीक, कोई भी दिक्कत हो एक बार दोबारा देखें। अब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया, सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। सो देखो log y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है dy बट्टे dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं। और यहाँ क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन की गुणा हो रही है। ठीक है, तो लगाओ पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज। ठीक, फिर दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक। अब हमें अवकलज करना है। यहां से देखिए log x वैसे का वैसा, ये log x है और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि d बट्टे डी एक्स, log x का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में x, और यहाँ x की जगह पे क्या है log x है, तो ये हो जाएगा 1 के बट्टे में x, x की जगह पर है log x। इस log का अवकलज हो गया, अब किसका होगा, इस log का। ठीक है, गुणा में log x का अवकलज क्या हो जाएगा 1 के बट्टे में x, ये वाला log x वैसे का वैसा, और log x का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में x। देखो log x से log x कैंसिल, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 के बट्टे में x प्लस ऊपर है log x बट्टे में x। ठीक, और इधर हमारे पास क्या है 1 बट्टे y dy बट्टे dx, बट्टे का y इधर आके गुणे में आ जाएगा, दाईं तरफ आएगा तो दोनों के बट्टे में x, ऊपर वाला फिर वैसे के वैसे आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अंत में y का मान रख देंगे। y का मान क्या है log x की पावर में log x, ये y का मान रख दिया हमने। और ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा अवकलज आराम से मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पे आ जाऊं। इसका हमें अवकलज करना है। y मान लेते हैं, y हमारे पास है cos a cos x प्लस b sin x। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो हम यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर।
ठीक। तो बाई तरफ वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, इधर डी बट्टे डी एक्स कॉश ए कॉश एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कॉस थीटा का अवकलज क्या होता है, डी बट्टे, अगर डी एक्स कॉश एक्स हो तो कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है, साइन एक्स। तो पहले किसका अवकलज होगा, कॉस का। कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। एक्स की जगह पे क्या है बात, एक्स की जगह पे ये है, तो कॉस का अवकलज हो जाएगा माइनस के साइन ए कॉश एक्स प्लस बी साइन एक्स। कॉस का हो गया, अब अंदर जो एंगल में उसका अवकलज होगा डी बट्टे डी एक्स ए कॉश एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, माइनस के साइन ए कॉश एक्स बी साइन एक्स। ठीक, अब देखो कांस्टेंट और फंक्शन जब भी होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये बाहर आ गया, कॉस एक्स का अवकलज होगा। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। बी कांस्टेंट और साइन फंक्शन है, बी बाहर आ जाएगा, साइन का अवकलज, साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स गुणे में यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। ठीक है, ये हमें हमारा अवकलज आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, हो गया, आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन है, मान लेते हैं y हमारे पास है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, पावर में है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और ये कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि एंगल इसके इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बाकी अगर ये ले लेंगे और ये ले लेंगे तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। तो देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, पावर के रूप में है, तो हमें क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। ठीक है, लॉग लेंगे तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर लॉग ले लो, बाई तरफ क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और इधर आ जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पावर में है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। आप एक सूत्र जानते हैं कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, ये m की जगह पर है और ये n की जगह पर है। ठीक है, तो पावर वाला सामने आ जाता है, तो ये आ गया साइन x माइनस के कॉस x, और गुणे में लग जाएगा लॉग साइन x माइनस के कॉस x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम करेंगे अवकलज, फंक्शन सरल हो गया, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको कि दो फंक्शन की गुणा हो रही है, ये पहला फंक्शन है फर्स्ट और ये दूसरा फंक्शन है सेकंड। गुणे में ना किसी फंक्शन को पहला दूसरा मान सकते हैं जब आप अवकलज कर रहे हो तो, लेकिन समाकलन में ऐसा नियम नहीं होता है, आपको नियम से मानना पड़ता है। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो लॉग वाई का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में वाई, और वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। बाईं तरफ तो ये हो गया, दाईं तरफ क्या हो जाएगा दोस्त, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। दूसरे का अवकलज क्या है, डी बट्टे डी एक्स लॉग
साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। ठीक, दूसरा वैसे का वैसे प्लस पहला गुणा दूसरे का प्लस, फिर दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का प्लस। ठीक, सूत्र में रख दिया। पहला देखो, ये पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का प्लस, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का प्लस, सूत्र में डाल दिया। अब देखो इधर क्या हो जाएगा आगे, बट्टे का भाई इधर के गुणे में आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहला वाला वैसे के वैसे ही रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और आप जानते हैं लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, एक बट्टे में एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एक के बट्टे में आ जाएगा, एक के बट्टे में आ जाएगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। ठीक, लॉग का हो गया। अब अंदर वाले का प्लस होगा गुणे में, गुणे में लिख देता हूँ डी बट्टे डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस दूसरा वाला वैसे के वैसे ही रहेगा, लॉग साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स गुणे में साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, देखो आप ऊपर नीचे सेम टू सेम कट गया। अब लिख देंगे y का मान भी यहाँ रख देते हैं। y का मान क्या है, y का मान है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर में साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ब्रैकेट यहाँ से क्या बचा। अब देखो इसका प्लस करेंगे, साइन एक्स का प्लस क्या होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गुणे में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप चाहो तो और भी हल कर सकते हो। यहाँ से ये चीज़ क्या आ रही है ओबनिस्ट आ रही है, ये बाहर निकालो टोटल के, बट कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि यहीं पे छोड़ दो आंसर। ठीक है जी, यहीं पे हमने छोड़ दिया, ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अलग अलग फंक्शन है। ये देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये x की पावर a क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और ये a की पावर x ये सूत्र होता है, a की पावर a यानी कि कांस्टेंट। शानदार क्वेश्चन दे रखा है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं बोल देता हूँ कि ये माना y बोल देता हूँ, y बराबर है x की पावर x, x की पावर a की पावर x और a की पावर a। फिर क्या बोलता हूँ, इस y को, इस फंक्शन को नाम u देता हूँ, इसको v देता हूँ, इसको w देता हूँ और इसको t देता हूँ, अलग अलग नाम दे दिया। अब जब हम अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि हमें dy बट्टा dx ही निकालना है, तो u का अवकलज क्या हो जाएगा du बट्टे dx, v का अवकलज क्या हो जाएगा dv बट्टे dx, w का क्या हो जाएगा dw बट्टे dx और t का क्या हो जाएगा dt बट्टे dx। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक्चुअली निकालनी है। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर कुछ मान देता हूँ, 1 मान देता हूँ। अब हम आते हैं एक एक करके आते हैं मुद्दे पर। चूंकि u हमारे पास है x की पावर x है ना, एक एक करके हल करना पड़ेगा। तो u हमारे पास x की पावर x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, पावर में है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग u बाई तरफ, और ये हो जाएगा लॉग x की पावर में x, और आप सूत्र तो जानते ही हैं, लॉग m की पावर n क्या होता है n लॉग m। तो यहाँ से जो पावर वाला है वो सामने आ जाता है गुणे में, और ये हो जाएगा x लॉग x, और इधर हमारा है लॉग u। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हिंदी में मतलब वो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, जो चाहो वो लिखो, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, वो आपकी चॉइस है। लॉग यू का अवकलज क्या हो जाएगा दोस्त, 1/u, और u का अवकलज क्या होता है, du/dx। इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया मैंने। अब आप देखो ये बट्टे का यू इधर के गुणे में आ गया, और x, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, log x वैसे का वैसे, और x का अवकलज क्या होता है, 1। x का अवकलज कितना होता है, 1। x x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, u का मान रख दो यहाँ पर, u का मान क्या है, x की पावर में x, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस log x। तो ये हमें मिल गया du/dx। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, दूसरा समीकरण। ठीक है, हमें बाद में ना ये सारे मान उठाकर यहाँ पर रखने भी हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब dv/dx हमें निकालना है। v पे आ जाओ। v हमारा है x की पावर a। a मतलब जैसे x की पावर n होता है, x की पावर 2 होता है ना, वैसे ही है। तो ये सिंपल फंक्शन है, a हमारा कांस्टेंट है ना, कोई नंबर हो a का मतलब, तो यहाँ आप क्लोज करेंगे dv/dx, तो a सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। ठीक, फिर आ जाओ, उसके बाद आ जाओ a की पावर x। इसको हमने क्या माना, a की पावर x को हमने w माना है, uv/w। इसका अवकलज करेंगे हम x के सापेक्ष, तो a की पावर x का अवकलज a की पावर x होता है गुणा log a। ठीक है, फॉर्मूला है, और d/dx जो भी a की पावर में होता है उसका अवकलज हो जाता है। सूत्र है ये दो, a की पावर x log a, और x का अवकलज क्या होता है 1, तो ये होगा कुल मिला के a की पावर x log a। मैं चाहता तो शॉर्ट में लिख देता, लेकिन मैंने डिटेल में कराया है। ये चौथा समीकरण हो गया। dw/dx भी हमें मिल चुका है। अब हमें dt/dx निकालना है। तो यहाँ देखो, t हमारे पास है a की पावर a। a की पावर a का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट से हुआ, अचर से हुआ, और अचर का अवकलज क्या हो जाता था, अचर का अवकलज क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो ये 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अगले स्टेप में लिखना है समीकरण 1 में du/dx, dv/dx, dw/dx तथा dt/dx का मान रखने पर, जैसे ही मान रखोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो इधर हमारा है dy/dx। तो पहला मान हमारे पास है x की पावर x 1 प्लस log x। दूसरा मान हमारे पास है a की पावर a x की पावर a माइनस 1। तीसरा मान है ax log a की पावर x log a, और चौथा मान हमारा है 0। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x a की पावर a x की पावर a माइनस 1 a की पावर x log a। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन क्या है, देखो 11वां नंबर हमें दे रखा है, इसका भी हमें dy/dx निकालना है, अवकलज करना है x के सापेक्ष। तो हम वही काम जो अभी तक हम कर रहे हैं वही करेंगे। माना कि ये हमारा y है, y बराबर x की पावर में है x² माइनस का 3 प्लस x माइनस 3 की पावर में x²। सिंपल दो फंक्शन है, तो जब भी दो फंक्शन का योगफल होता है उसको हम दो अलग अलग नाम से मान लेते हैं
कि भैया ये u है और इस फंक्शन को मैंने v मान लिया, ठीक है, इस वाले को u और इस वाले को v माना है। अब हमें x के सापेक्ष जब अवकलज करना ही है, तो अगर अवकलज करेंगे हम x के सापेक्ष तो u का अवकलज क्या हो जाएगा, du/dx, और v का अवकलज क्या हो जाएगा, dw/dx। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते थोड़ा, अब एक एक करके अवकलज करेंगे और यहाँ पर हम मान रख देंगे। ठीक, सो देखिए हमारे पास क्या है, u हमारे पास है x की पावर में x² - 3 है। तो अभी मैंने आपको बताया और आपने पहले भी सीख रखा है कि जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लॉग, यहाँ पर क्या ले लेंगे, लॉग। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, जैसे ही हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, और यहाँ से आ जाएगा लॉग x की पावर में है x² - 3। और आप तो सूत्र जानते ही हैं कि भैया लॉग m की पावर n जो होता है वो n log m होता है, जो पावर वाला होता है वो सामने आ जाता है। तो पावर वाला क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा log x। फंक्शन सरल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको अवकलज करना है। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। अब हमें अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो जब अवकलज करेंगे तो फंक्शन की गुणा, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो log u का अवकलज क्या हो जाएगा, log u का हो जाएगा 1/u, और u का अवकलज हो जाएगा du/dx। दो फंक्शन की गुणा हो रही है, पहला फंक्शन वैसे का वैसे पहला गुणा दूसरे का अवकलज, सूत्र में रख रहा हूँ, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। पहला वाला क्या है, x² - 3। ठीक, यहाँ देखिए हल करते हैं, x² - 3 log x का अवकलज क्या होता है, 1/x, log x वैसे का वैसा, x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0। ये बट्टे का u बाईं तरफ से जब दाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में लग जाएगा u, और ये है हमारे पास x² - 3 बट्टे में x, और ये हमारे पास है 2x log x। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। तो हमें हमारा du/dx मिल चुका है। ठीक है, चाहो तो इसको एक डब्बे में बंद कर दो, बंद कर देते हैं डब्बे में, ये डब्बे में बंद कर दिया। ठीक, अब हम आ जाएंगे हमारे किस पर, v पर। तो v पे आ जाओ, v हमारे पास है x - 3 की पावर x²। तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, हमें x के साथ पहले लॉग लेना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, बाद में अवकलज करेंगे लघुगणक लेने पर, लॉग लेने पर सिंपल में मैं लिखता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा log v, और यहाँ से आ जाएगा log x - 3 की पावर x²। log m की पावर n है, तो पावर वाला सामने आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फलन हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। ठीक, हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। सो यहाँ से देखिए, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं। अरे यार, कॉपी वॉपी करने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आ जाओ, क्या हमारे पास इधर क्या था, log v, एक बार लिख लेते हैं। log v बराबर क्या है हमारे पास, x² log x - 3 है, यही है ना। ओके, अब क्लच करते हैं। x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो देखो log v का अवकलज क्या हो जाएगा 1/v, और v का अवकलज x के सापेक्ष क्या हो जाता है dv/dx। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लग जाएगा।
पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। देखो log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, तो x माइनस थ्री। देखो रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है। log x का अवकलज 1 बट्टे x की जगह पर x माइनस थ्री वो बट्टे में आ गया। log x माइनस थ्री वैसे का वैसे रहेगा। एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होता है 2x, और ये बट्टे का भी रख के क्या हो जाएगा गुणे में, ये हमें dv बट्टा dx मिला। अब हमें क्या करना है, v का मान रख देना है। तो v का मान हमारे पास क्या था, x माइनस थ्री की पावर में एक्स स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा है। इसको भी हम क्या करते हैं, डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रख देना है। ठीक है, समीकरण 1 में du बट्टे dx तथा dv बट्टे dx का मान रखने पर, जैसे ही मान रखोगे आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। इधर क्या है हमारे पास, dy बट्टे dx, और du बट्टे dx का मान क्या था, देख के रख दे। अरे भाई देखो यहाँ हमने u का मान नहीं रखा है, तो u का मान रख देना आप यहाँ पर। ठीक है, u का मान यहाँ से रख देना यहाँ पर। ओके, ये हमने यहाँ पर नहीं रखा है, तो u का मान हमारे पास था, यहाँ रख देते हैं x की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, और अंदर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट्टे में x प्लस में 2x log x, और यहाँ पर है x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर बट्टे में x माइनस 3, और यहाँ है 2x log x माइनस 3। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाओ। देखो क्या करेंगे, सो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, 5 नंबर में 8 नंबर में, तो ये तो हमारा ऐसे क्वेश्चन आपने कितने सारे किए हुए हैं, है कि नहीं। तो देखो हमारा जो पैरामीटर है t है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें dy बट्टे dx निकालना है। y और x अलग अलग फंक्शन है, इसका मतलब है कि t हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो देखो हमें दिया है ठीक है, और हमें क्या निकालना है, dy बट्टे dx निकालना है। तो dy बट्टे dx क्या होगा, t हमारे पैरामीटर है, तो dy बट्टे dt dx बट्टे dt हमें निकालना है। तो हमें दिया है y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी, तो पैरामीटर t है, तो हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो जब भी कांस्टेंट और फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है। एक का अवकलज 0, कॉस टी का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा 12 साइन टी। ठीक है, ये क्या हो गया 12 साइन टी। अब आ जाओ अगले वाले पे, अगला वाला क्या है, एक्स हमें दे रखा है 10 टी माइनस साइन टी। तो टी हमारा पैरामीटर है, टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज। 10 कांस्टेंट बाहर, टी का अवकलज टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, साइन का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो कुल मिला के ये आ जाएगा। इसको अगर ढंग से लिखना चाहें, देखो इसको अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ, साइन टी को लिख सकता हूँ 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 1 माइनस, माइनस में जब भी कॉस होता है ना तो साइन में आता है, यानी कि ये फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर
टी बाई टू, यानी कि 10 दूनी 20 साइन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक, अब हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। मान रख दो, डी वाई बट्टे डी टी का जो मान है वो है 24 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू बट्टे में 20 साइन स्क्वायर टी बाई टू। इसकी एक घात कम हो गई, काटेंगे इसको, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऊपर 6 बचा, नीचे 5 बचा, ऊपर बचा कॉस टी बाई टू, नीचे से बचा एक घात कम हो गई थी साइन टी बाई टू। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यह जगह कॉट टी बाई टू आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर में। ये हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो देखो हमें दिए क्या रखा है, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अवकलज करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y का अवकलज क्या हो जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। सीधे से फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, इसका अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा, या थोड़ा और सरल भी कर सकते हो, 1 के बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 के बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है, देखो ये चीज़ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब अंदर जो बैठा है उसका अवकलज करेंगे, डी बट्टा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात आधा। यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा देखो प्लस माइनस हटा, यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर वहाँ रखे एक्स हो जाएगा। इसका अवकलज करेंगे 1/2 सामने आ जाएगा, और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। पहले पावर सरल होगा, ठीक है, और फिर अंदर वाले का क्या हो जाता है, अवकलज। पावर सरल हो गई, अब क्या होगा, अंदर वाले का अवकलज। यहाँ से देखो, यहाँ से बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा 1/x गुणे में 2, ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस के आधा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2x, प्लस का 2x माइनस का 2x कचा, प्लस गुणा माइनस माइनस, और ये आधा प्लस का है, ऊपर प्लस माइनस के, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, और आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। सेम टू सेम है, घट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो डी वाई बट्टे डी एक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जिस भी क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसका मतलब यह है बच्चों कि वो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इस वाले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि डी वाई बट्टा डी एक्स ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है।
सो देखो हमें डी वाई बट्टर डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से पहले फंक्शन वाई का मान पहले निकाल लो और उसके बाद हम एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दे रखा है हमें, एक्स अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस वाई अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स बराबर 0। ठीक, सो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स 1 प्लस वाई, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। हमारा जो टारगेट है वो है कि हमें वाई का मान निकालना है। अब इधर भी अंडर रूट है उधर भी अंडर रूट है, हम क्या करेंगे वर्क कर देंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे। एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। माइनस का वर्ग करने पे क्या हो जाता है प्लस, वाई का वर्ग हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर दिया, गुणा करो अब अंदर एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर। सबको एक तरफ लिखो, प्लस का वाई स्क्वायर इधर के माइनस के वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर वाई। इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें ये सूत्र बन रहा है यहाँ से और यहाँ से उभय निष्ठ आ रहा है। आप जानते हैं ना सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस के बी होता है। उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या उभय निष्ठ है, यहाँ से अगर मैं एक्स वाई उभय निष्ठ निकालूँ प्लस में एक्स वाई प्लस में, यहाँ से एक्स और वाई दोनों उभय निष्ठ है, तो इधर से बचेगा एक्स और इधर से बचेगा माइनस के वाई। टोटल में से क्या उभय निष्ठ है, एक्स माइनस वाई क्या है, टोटल में से उभय निष्ठ है। यहाँ से बचेगा एक्स प्लस वाई और इधर बचेगा प्लस में एक्स वाई। ठीक है, अब दो फैक्टर आ गए हैं, दो गुणनखंड आ गए। दो गुणनखंड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ले लेते हैं 0। यदि x माइनस वाई 0 मानेंगे तो माइनस का वाई उधर के प्लस का वाई हो जाएगा। क्या x और y आपस में बराबर हो सकते हैं? अगर x और y आपस में बराबर हो तो ये 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। तो x बराबर y कभी हो ही नहीं सकता। पहला कंडीशन तो मना हो गया, तो अब दूसरा लेकर चलना पड़ेगा। यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ये 0 के बराबर हो, इसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया, y ओपनिश निकाल दो यहाँ से, y कम y है ना, y ओपनिश निकाल दिया, प्लस ये गुणे में उधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ये हमें हमारा फलन y मिल गया। ठीक है, x के पदों में। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलज कर देना है। हमारे पास क्या था, y बराबर था माइनस के x के बट्टे में 1 प्लस एक्स, अंश बट्टे हर के रूप में है। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, बाईं तरफ डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस टोटल के बाहर ले लो, हर वैसे का वैसा होता है, गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा होता है, गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का क्या हो जाता है स्क्वायर। एक्स का अवकलज क्या होता है, एक का अवकलज 0, एक्स का अवकलज 1। देखो यहाँ से क्या बचा, अंदर 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स
बट्टे में 1 प्लस एक्स का वर्ग प्लस के एक्स माइनस के एक्स कटा, ये आ गया माइनस के 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, डी वाई बट्टे डी एक्स यही आएगा। आ गया, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो? नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आया है लेकिन कम आया हो, लेकिन आया है। पिछले 10 सालों में 3-4 बार आ रखा है 8 नंबर में, 5 नंबर में भी नहीं, 8 नंबर में 5 नंबर में आ रखा है, सबसे बड़े नंबर में। है आसान क्वेश्चन, दिख कितना बड़ा रहा है लेकिन है इसका आंसर बड़ा आसान। क्या बोला, यदि सी का मान अगर हम 0 से बढ़ा लें और ये हमें फंक्शन दे रखा है कुछ, तो सिद्ध कीजिए कि इसका जो मान आएगा, इसको हल करके जो भी हम निकालोगे वो ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि होगी। मतलब इसको जब आप हल करोगे ना, उसमें ए और बी नहीं होंगे, ए और बी के अलावा कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ ए और बी दिख रहा है ना। लेकिन जब ये मान हल करके यहाँ रखोगे तो जो मान आएगा उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। ये हमें हल करके दिखाना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को आइडिया लगाओ, यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स है और यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक बार अवकलज 2 बार अवकलज करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दे रखा है हमें, x माइनस ए की घात 2, y माइनस बी की घात 2, c की घात 2। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे दोनों तरफ। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या सरल होती है, पावर 2 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और अंदर वाले का क्या हो जाता है, अवकलज। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, पावर सामने आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, और अंदर वाले का क्या हो जाता है, अवकलज। ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। तो यहाँ से देखोगे 2x माइनस ए घात में 1, x का अवकलज क्या होता है, 1, और कांस्टेंट a का अवकलज होता है 0। y का अवकलज क्या हो जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। कोई शॉर्टकट नहीं करा रहा हूँ, डिटेल में करा रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 2, ओपनिस्ट निकाल देते हैं, x माइनस ए, 2 ओपनिस्ट आगे टोटल के बाहर, यहाँ बचेगा y माइनस बी डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो ये 2 गुणे में है, बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। तो यहाँ बचेगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बट्टे डी एक्स। वो जो 2 गुणे में थे रखे बट्टे में आ गया, यानी कि x माइनस ए वाई माइनस बी डी वाई बट्टे डी एक्स हमारा 0 के बराबर है। तो देखो यार, डी वाई बट्टे डी एक्स, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इसको डिटेल में करते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। नहीं, ये गुणे में इसके साथ है, तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। माइनस अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस के x और y माइनस के b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, a माइनस एक्स वाई माइनस बी ये हमें मिल चुका है। या फिर इसको सिंपल ही रहने दो, अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहो तो ये क्या है हमारे पास, x माइनस ए, और ये जो गुणे में था y माइनस बी, ऐसे ही रहने दो। तो ये हमें डी वाई बट्टे डी एक्स का मान मिला है। ध्यान से देखो, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या मिला है, माइनस के x माइनस ए वाई माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये हमें डी वाई बट्टे डी एक्स मिला है।
इन सब के मानों की हमें आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमें दोबारा से इसका अवकलज करना है, इसी का पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, पुनः x के सापेक्ष क्या अवकलज करने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या है डी वाई बटे डी एक्स का दोबारा से जब हम अवकलज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बाई तरफ, दाई तरफ नेगेटिव हम ऊपर ले लेते हैं और अंश बट्टे हर वाला शुद्ध लगता है ना। देखो ये जो नेगेटिव है ना इसको बाहर रखा है, ये अंश बट्टे हर वाला शुद्ध लगेगा। सूत्र क्या होता है, हर वैसे का वैसा y माइनस बी वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज x माइनस ए, फिर अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, धृति आ चुकी है बैकग्राउंड में डिस्टर्ब करने के लिए। धृति मेरे भाई की बेटी है, तो आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। जाओ बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बाद में आता हूँ। ठीक है, सो देखिए अब इसको हल कर दें। नेगेटिव बाहर है, y माइनस पी, एक्स का अवकलज एक ही होता है, कांस्टेंट का अवकलज जीरो, x माइनस ए ऐसे का वैसे, और y का अवकलज क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज जीरो होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं भाई, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रखेंगे। तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान पीछे से यहाँ से हम रख देंगे, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव, ये हमारे पास है y माइनस बी एक्स माइनस ए, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये x माइनस ए बट्टे y माइनस के b, टोटल के बट्टे में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। लॉस ऑफ लेके हल करो, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। लॉस ऑफ लेके हल करेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस ए का स्क्वायर, नीचे क्या y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। आप जानती हैं कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर बट्टे में y माइनस बी की घात कितनी आ जाएगी 3। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये चीज़ क्या है आपके पास, ये चीज़ का मान आपका सी स्क्वायर है, ये प्रश्न में ही दे रखा है। देखो इसका मान क्या है सी स्क्वायर। ठीक, तो इसके जगह पे मैं क्या रख दूंगा सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बट्टे में y माइनस बी की पावर 3, समीकरण नंबर 2। तो हमने डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में निकाल लिया, और हमने डी वाई बट्टे डी एक्स भी निकाल दिया। अब इन मानों को यहाँ पर रखना है। अब आएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, जो भी है वो जो हमें हल करना है उसको हम यहाँ रखते हैं। 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर टोटल की पावर में कितना है 3/2 भी है। ओके, अब हम मान रखेंगे 1 प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है हमारे पास, ये है, ये देखो ये डी वाई बट्टे डी एक्स है माइनस के, ये वाला मान हम रखेंगे। चलिए रखते हैं, क्या है हमारे पास माइनस के एक्स माइनस ए
बट्टे में y माइनस बी का होल स्क्वायर टोटल की पावर में 3/2। नीचे d2y/dx² का मान, जिसका मान है माइनस के सी स्क्वायर बट्टे में y माइनस बी की पावर में 3। ठीक है, हल करते हैं। देखो, जब नेगेटिव को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव, है ना, वर्क करने में पॉजिटिव होता है। और फिर लॉ शपल लेके हल करो, y माइनस बी, यहाँ से आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात भी 2 आएगी, इसकी घात भी 2, और प्लस x माइनस ए की घात कितनी आ जाएगी? 2, और टोटल की घात कितनी है? 3/2। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी? एक सेकंड, परेशानी तो है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्क करेंगे ना, इसकी घात भी 2 आएगा, इसकी घात भी 2 आएगा, लॉस अपर जब लोगे तो घात में क्या आएगा? 2। ठीक है, छोटी सी गलती करोगे, छोटी सी गलती से मिस्टेक हो जाता है और पता नहीं लगता है कि हमने गलती की है, तो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर आप फिर से नोटिस करें, इसका मान हम जानते हैं कितना होता है? सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसकी जगह पे क्या रख दूंगा? सी स्क्वायर, प्रश्न में ही दे रखा है। और ये है y माइनस बी की घात 2, टोटल की घात है 3/2। अब देखो, आप जानते हैं इसकी घात 2, इसकी घात 2, टोटल की घात 2 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा होगा कि हम नेक्स्ट स्लाइड से ही करें, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ देखो भाई, इस हल करके क्या हो जाएगा? c बट्टी y माइनस बी, टोटल की घात 2 और इसकी पावर में 3/2, 2 से 2 कटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के सी, बट्टे में क्या है? y माइनस बी की पावर 3। तो टोटल की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा c³ y माइनस बी की पावर 3। दोनों की पावर में अलग अलग ले ली, माइनस के सी स्क्वायर। देखो, इसके बट्टे में भी वही है, इसके बट्टे में वही है, ऊपर आ गया c³, नीचे आ गया माइनस के सी स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का c। ठीक है, यही आंसर है, जो कि ए व बी से स्वतंत्र है। यही तो मैं दिखाना था कि जो आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं होंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि cos y x cos a y के बराबर हो और cos a का मान प्लस माइनस a आप नहीं ले सकते, तो dy बटा dx को आपको ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक है, सो देखिए, हमारे पास क्या है, जो दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं। दिया है, देखो, हमें dy बटा dx निकालना है और हमें y के रूप में फंक्शन नहीं दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है? हमें दे रखा है cos y गुणे में है x cos a प्लस y, यही तो हमें दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें, जो cos a y गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। ये हमें x का मान मिल गया। अब हमें क्या करते हैं ना, dy बट्टे dx निकालना है। तो मैं x के रूप में निकाला हूं, तो मैं क्या करता हूँ? y के सापेक्ष अवकलज कर देता हूँ। यहाँ क्या लिखता हूँ? y के सापेक्ष अवकलज करने पर, y के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा? अंश बट्टे हर वाला नियम लगेगा, हर वैसे का वैसे इनटू अंश का अवकलज। अच्छा, y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, d बट्टे dy, अंश का अवकलज, अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज। ठीक है, बट्टे हर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इस तरफ क्या आ जाएगा? dx बट्टे dy। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? सिंपल सूत्र में रख दिए। अब हम आगे हल करेंगे। cos a प्लस वाई, वैसे का वैसे cos y का अवकलज क्या होता है? माइनस के साइन y। y के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं। अब ये बेवकूफ़ी मत कर देना कि y का अवकलज dy बटा dx लिख दिया। y है, y के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं,
तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई ही रहेगा, आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए कॉस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन ए प्लस वाई, ठीक है। और ए कांस्टेंट है, वाई आपका वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। बट्टे में क्या है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और इधर क्या है डी एक्स बट्टे डी वाई। ठीक, अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ा ध्यानपूर्वक लिखें, नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ढंग से लिखते हैं, ठीक है। इसको ढंग से लिखते हैं, ये हमारे पास है साइन ए प्लस वाई गुणे में कॉस वाई, माइनस का है आपका इधर, माइनस बोल रहा हूँ, हाँ माइनस का है यहाँ पर, कॉस ए प्लस वाई गुणे में है साइन वाई, बट्टे में है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बराबर के इस तरफ है आपका डी एक्स बट्टा डी वाई। अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो ये किस रूप में, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी के रूप में, आपको सूत्र पता होगा क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, तो सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए और बी की जगह पे क्या हुआ, ये नीचे है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर यहाँ पर है डी एक्स बट्टे डी वाई, तो वाई से वाई कटा, क्या बचा ऊपर साइन वाई, नीचे है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें डी एक्स बट्टे डी वाई नहीं, हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालने के लिए बोला है। हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे लास्ट में, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाला और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। 5 नंबर में इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये x है, ये y है, x और y दो अलग अलग फंक्शन है, हमें d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखो y हमें दे रखा है, y हमारे पास a साइन t माइनस के t कॉस t। जब अवकलज करोगे ना, इधर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। अवकलज करते हैं, t हमारा पैरामीटर है ना, डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो t हमारा पैरामीटर है, तो हमें पैरामीटर के सापेक्ष क्या करना होगा अवकलज, डी बट्टे डी। ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर, साइन टी का अवकलज क्या होगा कॉस टी, ठीक। और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, ठीक। ये बाहर, यहाँ से है कॉस टी, टी कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन टी, और टी का अवकलज क्या होता है एक, गुणा कर दोगे माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टी कॉस टी, टी साइन टी, और ये माइनस के कॉस टी, प्लस का कॉस टी माइनस का कॉस टी कटा, तो यहाँ बचा ए टी साइन टी, ठीक है, ए टी साइन टी। अब आ जाओ एक्स में, एक्स हमारे पास दे रखा है ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। जब आप अवकलज करोगे इधर वाले में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, करते हैं अवकलज टी के सापेक्ष, तो ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का प्लस क्या हो जाएगा माइनस के साइन टी, फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का प्लस प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का प्लस। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आगे आप क्लच करते हैं,
ये है माइनस के साइन टी। साइन का प्लस क्या होता है कॉस टी, साइन टी, टी का प्लस एक, साइन टी प्लस का साइन टी माइनस का कटा, तो यहाँ पर मुझे मिल गया डी एक्स बट्टे डी टी। क्या मिला, ए बाहर से अंदर से बचा टी कॉस टी। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न में। क्या निकालना है मुझे, पहले निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होता है, डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। तो डी वाई बट्टे डी टी हमें मिला है कितना, ए टी साइन टी, और ये मिला है ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी घटा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन टी। ठीक है, कितना होता है टेन टी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। डी वाई बट्टे डी एक्स हमको मिला है टेन टी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए आगे। अब हमें दोबारा सब क्लोज करना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है प्रश्न में, हमें निकालना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो बाईं तरफ क्या हो जाएगा, बाईं तरफ हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और दाईं तरफ क्या हो जाएगा, देखो टेन टी का अवकलज करना है डी बट्टे डी एक्स, और अंदर क्या है टेन टी। टेन का अवकलज क्या होता है शेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा शेक स्क्वायर टी। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और इधर टी है, टेन का हो गया। अब टी का अवकलज क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स। अब हमें क्या करना है, डी टी बट्टे डी एक्स का मान रखना है, डी टी बट्टे डी एक्स का मान रखना है। आप जानते हैं प्रश्न में डी एक्स बट्टे डी टी हमें कितना मिला था, देखो ये है डी एक्स बट्टे डी टी, ए टी कॉस टी, और तो डी टी बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, पलट दो, डी टी बट्टे डी एक्स हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। अब ये मान रखो। ठीक, देखो सेक स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है, सेक नीचे का क्या होता है कॉस, कॉस स्क्वायर टी, और डी टी बट्टे डी एक्स का मान हो जाएगा एक के बट्टे में ए टी कॉस टी। कॉस स्क्वायर कॉस की घात 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक की घात 3, बट्टे में क्या है ए टी। ये हमें हमारा आंसर है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ये हमारा फंक्शन x है तो प्रमाणित कीजिए कि f डबल डैश x का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए, ये हमसे बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मॉडुलस है, मॉडुलस दो केस बन सकते हैं, या तो इसका मान प्लस में हो या फिर नेगेटिव में हो। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, यदि हमें फंक्शन x क्या दे रखा है, फंक्शन x हमें दे रखा है मॉडुलस x की पावर 3। ठीक है, यदि को हटाओ यहाँ से यार, अब लिखेंगे यदि x का मान आप 0 या 0 से बड़ा लेते हो तो उस स्थिति में मॉडुलस का x का मान प्लस x में लिया जाता है। तो हमारा जो फंक्शन x होगा उस स्थिति में क्या हो जाएगा, x की पावर 3। ठीक है, तो हम एक बार जब हम अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर सामने आ जाता है, एक घात कम हो जाती है। दोबारा अवकलज करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, सिंपल। ये पहले केस में। ठीक, अब दूसरा केस क्या है, देखो यदि x का मान 0 से कम लोगे तो क्या होता है, मॉडुलस x का मान माइनस के x में आता है, और जब आप यहां रखोगे फंक्शन x फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3। अब प्लस करोगे f डैश x क्या हो जाएगा,
3 सामने आ जाएगा, एक घात कम, दोबारा सब प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6x। तो अगर आप ध्यान से देखें 6 फिक्स है, बदल रहा है प्लस का x माइनस का x। तो समीकरण 1 तथा 2 से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से प्लस x माइनस x है ना, तो जो हमारा f डबल डैश x हो जाएगा वो हो जाएगा 6x, 6 मॉडुलस का x है ना, क्योंकि दो एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। अगर हम इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिख दें तो प्लस जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो 6x होगा, और जब माइनस में लोगे तो ये आएगा। कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे साइन a प्लस बी, ये सूत्र होता आप जानते हो, का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन का सूत्र बनाना है। साइन की मदद से कोस का सूत्र आपको निकाल के बताना है। ठीक है, कॉस a प्लस बी का सूत्र बनाना है। वैसे तो आपको याद ही होगा कॉस a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, यह होता है कॉस a कॉस b माइनस के साइन है साइन b। ये सूत्र होता है कॉस a प्लस बी का। ये हमें प्रूफ करना है इसकी मदद से। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन a प्लस बी, साइन है कॉस b कॉस a, साइन भी दे रखा है। ठीक है, हमारा ये चीज दे रखे हैं। अब हमारा इसमें पता नहीं है कि किसके रूप में फलन है, क्योंकि a भी आ रहा है b भी आ रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा, माना a और b, a और जो b है वो t के फलन है। अगर ये t के फलन है तो मुझे t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए t के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष में अवकलज करता हूं, तो देखो दोस्त क्या हो जाएगा, इधर लिखूंगा मैं, डिटेल में ही करा रहा हूं, डी बट्टे डी टी साइन a प्लस बी, और इधर भी डी बट्टे डी टी हो जाएगा, t के सापेक्ष करें डी बट्टे डी टी साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है, जब इस तरफ करोगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा। ओके, सो देखिए दोस्त, साइन का अवकलज क्या होता है कॉस, बाई तरफ तो क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी, और फिर साइन के बाद क्या करोगे a प्लस बी का करोगे तो a का क्या हो जाएगा डी ए बट्टे डी टी, और b का हो जाएगा प्लस डी बी बट्टे डी टी। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। पहले वाले में सूत्र में अभी रखा है, अभी हल भी नहीं किया है, सूत्र में ही रखा है। अब दूसरे वाले पे भी आ जाओ, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक है, अब बस हल पे नजर रखिएगा, साइन ए, ठीक, कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह बी है, कॉस का हो गया, बी का प्लस क्या होगा डी बी बट्टे डी टी, कॉस बी वैसे का वैसे है, साइन का प्लस क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए है, साइन का होगा ए का प्लस क्या हो जाएगा डी ए बट्टे डी टी। अब इसमें फिर से आ जाओ, कॉस साइन का प्लस क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पे बी है, साइन का हो जाएगा बी का प्लस क्या हो जाएगा डी बी बट्टे डी टी,
साइन बी वैसा का वैसा, कॉस का प्लस क्या होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा है ए, और ए का प्लस क्या हो जाएगा डी ए बट्टे डी टी। ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो डी ए बट्टे डी टी ओपनिस्ट निकालो, डी ए बट्टे डी टी यहाँ से है और यहाँ से भी है, तो डी ए बट्टे डी टी ओपनिस्ट निकालेंगे तो अंदर बचेगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, यहाँ से साइन ए साइन बी, ओपनिस्ट क्या है डी ए बट्टे डी टी। फिर देखो अब निकालो डी बी बट्टे डी टी ओपनिस्ट, दोनों में से डी बी बट्टे डी टी ओपनिस्ट, तो अंदर बचेगा कॉस ए कॉस बी यहाँ से, और यहाँ से बचेगा देखो इधर से बचेगा साइन ए साइन बी माइनस का। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ दोनों से क्या है उभयनिष्ठ है, निकालो उभयनिष्ठ। अरे यार ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, आधे पार्ट में ये वाला प्रश्न हल करेंगे हम। तो इस तरफ हमारे पास क्या था, बाएं पक्ष में हमारे पास था कॉस कॉस ए प्लस बी, ब्रैकेट में हमारे पास था डी ए बट्टे डी टी प्लस डी बी बट्टे डी टी, और दाईं तरफ में हमने उभयनिष्ठ निकाला है कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ये हमने उभयनिष्ठ निकाला है। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा डी ए बट्टे डी टी प्लस इधर से क्या बचेगा डी बी बट्टे डी टी। अब यहाँ देखो दोनों तरफ से इससे ये चीज़ क्या होगी कटी, तो इधर क्या बचेगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन है साइन बी। ये हमने सूत्र बना दिया भाई, किसकी मदद से, अवकलज की मदद से। साइन का दे रखा था उसकी मदद से हमने कॉस का सूत्र बना दिया, आंसर। ठीक, अब आते हैं 20वें नंबर पर। कह रहे क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो, सतत हो लेकिन दो बिंदु पर, बाकी बिंदु पर अवकलनीय होगा लेकिन दो बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। अपने का उत्तर का औचित्य भी बदलाइए। देखो मैंने आपको 5.1 में सतत निकालना अवकलनीय निकालना डिटेल में सिखा रखा है, डिटेल में सिखा रखा है। सो देखो मैं क्या मानता हूँ, मैं दो फंक्शन मान लेता हूँ। माना जो फंक्शन है ना एफ एक्स, मैंने जो फंक्शन माना है वो मॉडुलस फंक्शन के अंदर एक्स और दूसरा माना है एक्स माइनस वन। अब इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, यहाँ से ये जो फंक्शन है ये वाला और यहाँ से ये जो फंक्शन है एक्स माइनस वन, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सतत हैं हर एक बिंदु पर। ये जो दोनों फंक्शन है ना सतत है प्रत्येक बिंदु पर। अगर x का मान आप किसी r से लोगे ना, वास्तविक संख्या से लोगे, तो ये सतत है हर एक बिंदु पे सतत है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो इसको भी चेक करके देख लो सतत आर एच एल एल एच एल निकाल के दिखा लो। फंक्शन पॉइंट पे कोई भी बिंदु ही ले लो, x बराबर 0 1 माइनस 1 बट्टे 2 कुछ भी ले लो, और इसमें भी ले लो, तो देखो आपका क्या आएगा, सतत ही आएगा हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर। और अगर इन दोनों को प्लस करके भी देखो और x का मान तुम कुछ भी ले लो, 0 1 बट्टा 2 कुछ भी ले लो अपने मन से, r से वास्तविक संख्या से, ये भी क्या आएगा, सतत ही आएगा। क्योंकि आप जानते हो थ्योरम है ना, अगर दो फलन सतत होते हैं वास्तविक बिंदु पर तो उनका योगफल भी क्या होता है, उसी वास्तविक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। ये आप जानते हो, ये प्रमेय है। ठीक है, ऐसा करके लिख भी सकते हो, चूंकि ये फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर सतत है और ये फलन भी प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर सतत है, इसलिए इनका योगफल भी प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर सतत होगा, प्रमेय के अनुसार। हो गया, लेकिन सतत तो हो गया, लेकिन परंतु ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर
और ये जो फंक्शन है x माइनस वन को 0 रख दोगे तो x बराबर 1 हो जाएगा इस पर। ठीक है, इसको मैंने एक बार 0 रखा है और इसको मैंने 0 रखा है। x बराबर 0, x माइनस वन को जब 0 रखेंगे तो माइनस का 1 रखेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। इस दोनों पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, मतलब बाकी सब बिंदु पे होगा। 0 को छोड़कर कुछ भी ले लो, 1 को छोड़कर कुछ भी ले लो, उन पे अवकलनीय होगा, लेकिन 0 पे नहीं होगा और 1 पे नहीं होगा। अवकलनीय में क्या होता है, आर एच डी बराबर नहीं आएगा, देखना इसमें एल एच डी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करके देख सकते हो। तो ये जो फंक्शन है सभी बिंदुओं पर सतत है, परंतु x बराबर 0 पर सतत नहीं है और x बराबर 1 पर भी सतत, सॉरी अवकलनीय नहीं है। सभी बिंदुओं पर सतत है, लेकिन इन दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, बाकी बिंदुओं पर अवकलनीय है। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, एकदम आसान एग्जाम्पल रखा है मैंने। ठीक है, अगर इसको आपको चेक करना है कि भाई क्यों नहीं है, करके देखूंगा मैं, तो 5.1 में मैंने सिखा रखा है, पूरी प्रश्नावली मैंने करा रखी है। आप तो विविध पढ़ रहे हो, अगर आपको चेक करना है, मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, आप चेक करके देख लो। ठीक है, देखो इस प्रश्न को अगर एग्जाम में आएगा 2 नंबर में तो इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा है। अगर ये 8 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, तो फंक्शन लिख के करने के बाद सतत नहीं है, अवकलनीय नहीं है, या फिर सतत है अवकलनीय है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है वो करके दिखाना पड़ेगा, तब बात आपकी बनेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। सिंपल से एक प्रश्न है। ठीक है, ये हमारे y है, तो सिद्ध करिए कि डी वाई बटा डी एक्स ये होगा। अरे भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल एकदम। क्या है, देखो ये हमारा क्या डिटरमिनेंट है, सारणिक है, तो प्रसार कर देंगे। ठीक है, इस जगह का मैं तो यहीं में लिख दे रहा हूँ, प्रसार करने पर यहीं लिख देता हूँ R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, आप जानते हो ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं, ये प्लस में लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ होती है ना, एफ एक्स ये हो जाएगा एम सी माइनस एन बी। ठीक, फिर माइनस लग जाता है जी एक्स, जी एक्स के लिए इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, क्या हो जाएगा एल सी माइनस के एन ए। फिर आ जाओगे एच एक्स पे, इसको और इसको छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा एल ए, सॉरी एल ए कहाँ से आ गया, एल बी माइनस एम ए, है ना, ये वाला और ये वाला कटेगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ओके, ये फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो देखो y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। फंक्शन और कांस्टेंट रहने पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एम सी एन बी बाहर, f का अवकलज क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसी प्रकार ये वाला एल सी माइनस एन ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, जी एक्स का प्लस क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। इसी प्रकार एल बी माइनस एम ए बाहर आ जाएगा और एच एक्स का प्लस क्या हो जाएगा एच डैश एक्स। अब आप खुद सोचो भाई, थोड़ा सा दिमाग तो होगा ही आपके पास। ये चीज़ यहाँ से मिली थी और इसको हमने ऐसा लिखा था, मतलब ये चीज़ हल होके ये आई थी, या फिर इसके जगह में ये रख सकता हूँ। अगर ये चीज़ हमें मिली है तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, सारणिक के रूप में लिखने पर ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सारणिक के रूप में लिखने पर। तो इधर हमारे बाईं तरफ क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स, सारणिक के रूप में लिखोगे, यहाँ से एफ डैश एक्स, यहाँ से जी डैश एक्स और यहाँ से एच डैश एक्स, और यहाँ से आ जाएगा एल एम एन ए बी सी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, आखिरी प्रश्न है ये। तो भाई हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में, हर साल कोई सा भी साल का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और आपको पता है
एक पेपर के 8 सेट बनते हैं, 5 सेट 4 सेट बनते हैं, तो हाँ किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप लोग सोचते भी होंगे सर आप तो इतने सारे इंपॉर्टेंट बता देते हो, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं क्या? सारे आते हैं भाई, सारे अलग अलग सेट में आते हैं। आपके सेट में कौन से आएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ये आपको थोड़ी ना पता है। तैयारी तो करके जानी पड़ेगी, है ना, किसके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए सारी क्वेश्चन हमें तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ ना दोस्त, वो क्वेश्चन पक्का पक्का आता ही आता है, चाहे किसी भी सेट में होगा, आएगा ज़रूर। और पिछले साल तो भाई बाढ़ आ गई थी 97 प्लस 100 में से 100 नंबर की। अगर मेरी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, लिख लो मेरे से। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, y बराबर है ए की पावर a cos इनवर्स x, और ये चीज़ हमें हल करके ज़ीरो ला के दिखानी है, यानी कि एक बार अवकलज चाहिए मुझे, 2 बार अवकलज चाहिए। ठीक है, करते हैं अवकलज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, y बराबर ए की पावर a cos इनवर्स x है। तो क्या करते हैं, अवकलज करते हैं एक बार, dy बट्टे dx। आप जानते हो ए की पावर कुछ भी हो उसका अवकलज वही होता है, e का हो गया, अब पावर में जो भी होगा उसका अवकलज होगा, डी बट्टे dx ए cos इनवर्स x। तो ये हो गया ए की पावर cos इनवर्स x, और एक कांस्टेंट बाहर आ गया। cos इनवर्स x का अवकलज क्या होता है, माइनस में 1 के बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोस्त, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, y रख सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये आ गया माइनस का a, और ये हो गया y बट्टे में आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी। अब देखो ये बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास है dy बट्टे dx, तो इधर आ जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बट्टे dx, और इस तरफ हमारे पास बचेगा माइनस का ay। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। जैसे ही वर्क करोगे अंडर हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dy बट्टे dx का होल स्क्वायर। इधर से वर्क करोगे माइनस हट जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस a का वर्ग a स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब करेंगे अवकलज, x के सापेक्ष पुनः अवकलज करने पर दोनों तरफ। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब देखो दोस्त, ये फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड अवकलज। तो पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। सूत्र में रख के दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और डी वाई बट्टे डी एक्स का दोबारा अवकलज करने पे क्या हो जाता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। पहले पावर सॉल्व होता है, फिर अंदर के मटेरियल का अवकलज। यहाँ पर क्या है हमारा, डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, ए स्क्वायर पावर सॉल्व होगी 2y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखता हूँ ना, नहीं तो आपको यहाँ दिखेगा नहीं ऐसी चीज़, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर 2y, और y का अवकलज हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से हल करके क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, देखो 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 उभयनिष्ठ आके क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स। अच्छा, डी वाई बट्टे डी एक्स भी उभयनिष्ठ आ जाएगा, देखो कम से कम एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, पहले लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे ना। क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 तो हट गया दोनों तरफ से, देखो यहाँ से 2 है,
यहाँ से माइनस का 2 है और यहाँ से 2 हट जाएगा दोनों तरफ से 1 लेके, यहाँ बचेगा डी वाई बट्टे डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई टू तो हट गया एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और इधर से बचा 2 हट गया था ए वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, तो देखो यहाँ से कम डी वाई बट्टे डी एक्स ओगनिश निकाल दो एक, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से बचेगा एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये प्लस का ए वाई इधर के क्या हो जाएगा माइनस का ए वाई। ये था क्या, ए स्क्वायर था यार, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर वाई, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया देखो, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी थी दोस्त, सिद्ध करनी थी, हो गया। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। कल से हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।